नमस्कार, स्वागत है आपका जिलित ऑफिशियल में। दोस्तों, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मंगलवार की सुबह यानी कि आज सुबह का कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी क्या सारे खुलासे करने वाले हैं, क्या कुछ परमिशन देने वाले हैं, क्या लॉकडाउन आगे बढ़ेगी, क्या लॉकडाउन यहीं बंद होगी, क्या रेलगाड़ियां चलने वाली है, क्या कुछ वगैरह वगैरह। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन रेलवे से जुड़ा कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया है, लेकिन एक बड़ा खुलासा यहाँ पे हो चुका है जो मैं इस एपिसोड में करने वाला हूँ कि गाड़ियां चलने वाली है या नहीं, ये क्लियर मैं अभी इस एपिसोड में करने वाला हूँ। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि रेलवे की तरफ से इसको लेकर के कोई अपडेट नहीं आया है, ना ही प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में रेलवे का जिक्र किया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ रिक्वेस्ट या गुजारिश की जनता से। कुछ 7 पॉइंट में उन्होंने किया है, 7 रिक्वेस्ट किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो लॉकडाउन है इसको बढ़ा दी गई है 3 मई तक, लेकिन यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन है, वो है 20 अप्रैल तक अगर कुछ एरियाओं में लोग इसका ये जो लॉकडाउन है यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, लोगों से दूरी बनाए रखते हैं, यानी कि इस बीमारी को फैलने से रोकते हैं, तो उन एरियाओं में यहाँ जो है काफ़ी कुछ छूट दिया जाएगा, लेकिन पूरी तरह से लॉकडाउन को नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको भी पता है कि कितना ज़्यादा खतरा है लॉकडाउन पूरी तरह से हटाने से। अब रही बात 3 मई तक, जहाँ ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही है, हो सकता है 3 मई के बाद भी यहाँ ये लॉकडाउन जो है बढ़ सकती है। देखिए, ये 3 मई के बाद लॉकडाउन वाली बात किसी ने नहीं कही है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में कई बार मैं कह चुका हूँ। जब 21 दिन की लॉकडाउन हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि 15 अप्रैल से भी गाड़ियां चलने को लेकर के शायद ही गाड़ियां चले, क्योंकि ये जो बीमारी है कोविड-19 ये जिस तेजी से फैल रहा है, इससे देखते हुए मुझे तो यकीन नहीं है कि 15 अप्रैल तक ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, फिर गाड़ियां चलेंगी, क्योंकि गाड़ियों को बंद किया गया था सिर्फ इसीलिए कि ये जो बीमारी है फैले नहीं। और इंडियन रेलवे का तो आपको पता ही है किस तरह से इंडियन रेलवे के जरिए से ये फैल सकता है, तो इसलिए मेरा जो शक था वो सही साबित हो गया यहाँ पे। और ठीक ऐसा ही शक मुझे यहाँ पे हो रहा, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है कि आप लोग अगर चाहते हो कि 3 मई से हम सब अपनी रेगुलर लाइफ जैसे जी रहे थे वैसे जिए तो जी सकते हैं, हो सकता है वो सारी चीजें हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें हम पर डिपेंड करता है। नंबर 1 है कि आपको अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना है, जो खास तौर से पहले से बीमार है, कोई परेशानियां उनके अंदर है, तो उनका खास तौर से ज्यादा ध्यान आपको रखना है। नंबर 2 है लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से पालन करना है। साथ में मास्क, जो मास्क आप जानते होंगे बाजार में किस कीमत पर बिक रहे हैं, तो ऐसे में वो मास्क आप घर के बने हुए कपड़े का बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 है इम्यूनिटी के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो कही गई नियमों का आपको पालन करना है, खासतौर से गर्म पानी पीना है, काढ़ा पीना है, ये 2 बातों का जिक्र पीएम ने किया। साथ में नंबर 4 है कोरोना से बचने के लिए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को अपनी फोन में डाउनलोड करें और इसका इस्तेमाल करें। नंबर 5 है गरीबों की जहां तक हो सके अपने आसपास के जो गरीब है उनकी आपको मदद करनी होगी, क्योंकि वो इस वक्त सबसे ज्यादा बेबस है। नंबर 6, अगर आपका कोई बिजनेस है, आपके अंडर कुछ लोग काम करें, आपके साथ कुछ लोग काम करें, तो उनको मदद करें, उनको काम से न निकाले। नंबर 7 है कोरोना योद्धा, इस वर्ड का पीएम ने इस्तेमाल किया उन लोगों के लिए जो कि डॉक्टर है, नर्सेस है, साथ में सफाई कर्मचारी या पुलिस के अधिकारी, इनका सपोर्ट करना है, इनको सहयोग करना है, इनकी हेल्प करनी है और इनके काम में बाधा आपको नहीं डालनी। अब रही बात दोस्तों ट्रेनें कल से चलने को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई रेलवे के कुछ उच्च अधिकारियों से, तो उनका यह कहना है कि अभी तक रेलवे की तरफ से कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया नहीं है, लेकिन चांसेस ज्यादा है गाड़ियां नहीं चलेगी। तो यहां मैं आपको चांसेस नहीं कह रहा हूं, मैं श्योर हूं कि कल से गाड़ियां नहीं चलेगी, क्योंकि आपने सुना पीएम का जो स्पीच आया था उसमें पीएम ने कहा साफ साफ कि लॉकडाउन जो है आगे बढ़ रही है। और लॉकडाउन का मतलब क्या है मुझे आपको तो बताने की जरूरत नहीं, हर एक चीज को यहाँ पे जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, यानी कि गाड़ियां नहीं चल रही थी तो गाड़ियां नहीं चलने वाली है। दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा उन तमाम लोगों से जो इस वक्त मुसीबत में है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे जान से बढ़कर कोई मुसीबत नहीं हो सकता है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि हमें कम से कम अपनी एरिया में, अपने घर में पहुंचा दो, उसके बाद लॉकडाउन जो है 1 महीने 2 महीने आप बढ़ा दो, क्योंकि ऐसा भी कमेंट्स कुछ मेरे पास आए थे। तो बताना चाहूंगा भाई, यहाँ पे सिर्फ आप एक या आप कुछ लोग की बात नहीं है, पूरे भारत में ऐसे लोग बहुत से जगह फंसे हुए हैं। अब आप जरा सोचो, अगर इन लोगों को अपने अपने घर पहुंचाया जाता है तो ये बीमारी उनके साथ उनके घर तक पहुंच सकता है। यहाँ आप सोचो, सिर्फ अपना मत सोचो, आप सोचो अपने घर वालों का, कि आप अगर घर जाते हो तो हो सकता है अब तक आपके अंदर ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखाओ, लेकिन सफर के दौरान हो सकता है आपको ये बीमारी अपने शिकार में ले ले। यानी कि यहाँ पे 2 खतरे हैं, एक तो सफर करके आप खुद को खतरे में डाल रहे हो, दूसरी बात है आप घर जाके अपने घर वालों को खतरे में डाल रहे हो। ऐसे में मेरी गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग जहां फंसे हो उनकी मदद करें ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो सके, लेकिन
आप प्लीज़ घर जाने की जिद ना करें। मैं जानता हूं आपको इस वक्त काफ़ी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, ना ही गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ को नहीं माना गया है। तो इसलिए आपके लिए ये जरूरी है कि आप जहाँ हैं वहीं रहें। अब दोस्तों रही बात जो टिकट्स बुकिंग हो रहे थे या हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा प्लीज़ आप उन टिकट को कैंसिल ना करें, क्योंकि ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा, फिर आपका रिफंड जो है आपके पास आ जाएगा सर्विस चार्ज के बिना। सर्विस चार्ज क्यों नहीं आ रहा, इसके लिए भी मैं रेलवे को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो शायद मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपकी सर्विस चार्ज का क्या इस्तेमाल हो रहा है इंडियन रेलवे में। जब आप जान जाओगे तो आप भी दोस्त नहीं दोगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस लॉकडाउन का पालन करेंगे। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, जितने लोग इस वक्त बाहर फंसे हुए हैं, अगर वो किसी के जरिए से सताए जा रहे हैं, कोई आपको किसी तरह की परेशानी दे रहा है, तो प्लीज आप वीडियो में कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हाँ, कोशिश रहेगी कि नई जानकारी में कुछ अच्छी खबर आपको सुना सकूं।